आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अल्केमी ऑफ सोल सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 1। एपिसोड के स्टार्ट में हमें 3 आदमियों को दिखाया जाता है जो जिंजो के घर में शराब लेकर जाते हैं। जिंजो दरवाजा खोल के बाहर आती है और उन सब शराब के मटकों को तोड़ देती है। वो आदमी कहता है कि हम इसे दोबारा कैसे बनाएंगे, हमारे पास इतना पानी भी नहीं है। जिंजो इनको कहती है कि तुम में से एक लड़का कौन अंदर आ रहा है, तो उनमें से एक लड़का अंदर जाता है। जिंजो की दासियां उसे गार्डन में लेके चली जाती हैं और कहती हैं कि तुम थोड़ी देर यहीं पे वेट करो। वो लड़का उस गार्डन को देखने लग जाता है, तभी वहाँ पे कोई आता है। वो और कोई नहीं, नाक्सु थी। लेकिन ये नाक्सु नहीं होती। नाक्सु की बॉडी में जिंजो की बड़ी बहन बुयुन होती है, जिसे पिछले सीजन में जिंजो और उसकी माँ ने पानी में गिरने से बचा लिया था। वो लड़का बुयुन को देखता रह जाता है। बुयुन इसके पास आती है और उससे शराब मांगती है। वो लड़का बुयुन को शराब दे देता है। जब बुयुन शराब पी रही होती है तो वो लड़का उसको बहुत प्यार से देख रहा होता है। शराब पीने के बाद बुयुन उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पास एक और है, तो वो लड़का उसको एक और बोतल दे देता है। वो लड़की वहाँ से जाने लगती है तो बुयुन उसे रोकता है। बुयुन कुछ कहने वाला ही था तो वो लड़की इसको चुप रहने का इशारा कर देती है। बुयुन के जाने के बाद वो लड़का कहता है वाह ये कितनी सुंदर है, और जाते जाते वो लड़का कहता है कि अंदर मैंने एक बहुत खूबसूरत लड़की को देखा। उसकी बात सुन के साथ वाला आदमी कहता है कि वहाँ पे तो सिर्फ एक लड़की है जो जिंजोई है। दूसरा आदमी कहता है कि कहीं इसने भूत तो नहीं देख लिया। वो कहता है कि अगर वो भूत भी है तो मैं इससे दोबारा मिलना चाहता हूँ। एक आदमी उनको मंत्र देता है और कहता है कि इससे भूत प्रेत दूर रहेंगे और ये सच में काम करता है। दूसरा आदमी कहता है कि ये बेकार है, तुमने अपने पैसे वेस्ट किए हैं ये खरीद कर। वो तीनों बातें कर ही रहे होते हैं तो तभी वहाँ पे सोल शिफ्टर गिर जाता है, जिसकी वजह से ये तीनों डर जाते हैं और एक घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन उस घर में बहुत सारी लाशें पड़ी थी जो कि सभी सोल शिफ्टर्स की थी। उन लाशों को देखे इन तीनों की हालत खराब हो जाती है और वो चिल्लाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे उन्हें कोई आता हुआ दिखाई देता है और वो सोचते हैं कि ये भी एक सोल शिफ्टर है और वो आदमी उन्हीं की तरफ आ रहा होता है तो वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं और वो होता है जैंगजुक। वो उनसे पूछता है क्या तुम गीमा गाँव से आए हो, तो वो तीनों कहते हैं कि हाँ हम वहीं से आए हैं। उनके हाथ में मंत्र देख के जैंग उनसे पूछता है कि ये क्या है। वो आदमी बताते हैं कि ये एक मंत्र है जिससे वो नाक्सु की आत्मा से दूर रहेंगे और वो इन्हें कुछ नहीं करेगी। जैंग पूछता है कि ये कितने पैसों का है, तो वो कहते हैं कि 3 सिक्कों का। जैंग कहता है ये बहुत महंगा है, तुमने अपने पैसे वेस्ट कर दिए। वहाँ पे एक सोल शिफ्टर आ जाता है जो उनपे हमला करता है, लेकिन जैंग उससे लड़ाई करता है। जैंग उससे इतनी अच्छी लड़ाई करता है तो वो सोल शिफ्टर कहता है ये टेक्निक तो मास्टर तानसु जानते थे, यानी कि तुम एक सोल शिफ्टर हो और तुम भी मेरी तरह एक मॉन्स्टर हो। जैंग कहता है कि तुम्हारा हो गया, तो वो उसको लड़ाई में हरा देता है और उसके दिल पे वार कर देता है। वो जब किसी को मारता था तो उसको उसका पास दिखाई देने लगता है, तो वो कहता है कि तुम्हें कुछ कहने का भी हक नहीं है क्योंकि तुमने अपने बेटे के साथ बहुत बुरा किया। तीनों आदमी जैंग को देख के कहते हैं कि क्या तुम सोल शिफ्टर को मारने वाले हो। वो कहते हैं कि इसका मतलब तुम एक मेकस हो और वो उसको फ्री में अपना मंत्र दे देते हैं, ये तुम्हें नाक्सु से बचाएगा। जैंग कहता है कि लोगों को अभी भी लगता है कि नाक्सु जिंदा है। जैंग उन तीनों से शराब भी लेके चला जाता है। उसके जाने के बाद एक आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इसे जानता हूँ, ये वही मेकस है जिसने बर्फीले पत्थर को अपने काबू में कर लिया था। तो इसका मतलब ये है कि ये जैंग युग है। और वो लड़का कहता है कि इसका नाक्सु से क्या ताल्लुक है। नेक्स्ट सीन में जैंग शराब लेके मोदियों की कब्र के सामने बैठा हुआ था और उस मंदिर को देख रहा था और कहता है कि नाक्सु अगर तुम वापस भी आई तो मैं तुम्हें देखना नहीं चाहूंगा। और बुयुन भी कमरे में बैठी हुई अकेली शराब पी रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शहर में एक फेस्टिवल चल रहा होता है जिसकी लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त वहाँ पे एक सोल शिफ्टर आ जाता है। उसे देख के सब डर जाते हैं और सब लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और उसका पीछा करते करते वहाँ पे पाक टैन भी आ जाता है और उसके आदमी सोल शिफ्टर का पीछा करते हैं। पाक टैन का आदमी उसे बताता है कि वो जिंजोई के घर की तरफ गया है, जिसके बाद वो जिंजोई के घर जाते हैं लेकिन उसके नौकर उसे अंदर नहीं आने देते। वो कहते हैं कि ऑर्डर है कि कोई भी बाहर का आदमी अंदर नहीं आएगा। पाक टैन का आदमी कहता है कि इस ओंग्रिम शहर के लीडर हैं, इनकी बात मान लो और प्लीज अंदर जाने दो। और वहाँ का दरवाजा खुलता है और अंदर से जिंजोई आती है। वो उसे देख के बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है कि हम 3 सालों से नहीं मिले। जिंजोई कहती है कि मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि कोई अंदर नहीं जा सकता। पाक टैन कहता है कि अंदर जाने दो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी की जिंदगी का सवाल है। जिंजोई कहती है कि तुम क्या करोगे, तुमने जैसे मेरे पिता को बचाया था उसी तरह क्या तुम दूसरों को भी बचाओगे। कोई भी उन्हें बचा नहीं पाया था। जिसके बाद पाक टैन कहता है कि प्लीज मुझे एक मौका दो अपनी गलती सुधारने का, नहीं तो ये गिल्ट मेरे दिल में रहेगा। जिंजोई कहती है कि मैं चाहती भी यही हूँ कि ये गिल्ट तुम्हारे दिल में रहे। वो ये कह के अंदर जाने लगती है तो उसी वक्त टाइम बहुत ज्यादा
ज्यादा स्लो हो जाता है और जैंग उन्हें बहुत जल्दी से देख के अंदर चला जाता है। जिनजोई डर जाती है और कहती है कि क्या कोई अंदर आया है, तो वो कहता है कि जेन्युक होगा। तो जिनजोई कहती है कि मैं दरवाजा बंद कर रही हूँ। पार्क टाइन का आदमी कहता है कि जैंग सोल शिफ्टर को पकड़ लेगा और हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिनजोई अंदर जाती है तो उसकी मॉम कहती है कि यहाँ पे कोई आया है, तो वो कहती है कि हाँ, अंदर जेन्युक आया है, वो सोल शिफ्टर को पकड़ने आए हैं। उसकी माँ कहती है कि क्या तुम्हारी बहन बोयुन ठीक है? वो कहती है हाँ, वो अपने कमरे में है और ठीक है और जोंगयुक उससे नहीं देख पाएगा। जैंग जिनजोई के गार्डन में सोल शिफ्टर को देख लेता है और उसे खत्म कर देता है। उसे मारने के बाद उसे वहाँ पे कुछ अजीब लगता है और वो वहीं उस गार्डन में घूमने लगता है। घूमते हुए वहाँ पे उसे कमरा दिखता है। वो अंदर जाता है और देखता है कि ये कमरा कौन सा है। वो वहाँ पे दीवार पे बंधी हुई एक रस्सी देखता है, उससे उतारने लगता है तो वहाँ पे बोयुन आ जाती है और उसे रोक देती है। उसके हाथ में जो कांटा था, जैंग उसे पकड़ के दीवार पे मार देता है और वो दीवार के अंदर ही रह जाता है। बोयुन देख के उसको हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो? जैंग कहता है कि ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। बोयुन उस दीवार से कांटे को निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो उससे नहीं निकलता। उसे एक आइडिया आता है। वो कहती है इस प्लेट को भी तुम दीवार पे मार दो। वो उस प्लेट को देख के कहती है कि नहीं, ये नहीं लगेगा। उसके बाद वो दूसरे बर्तन देखने जाती है तो जैंग कहता है लगता है तुम्हारी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, क्या तुम बीमार हो या तुम्हें किसी ने यहाँ पे कैद करके रखा है? जैंग वहाँ से जाने लगता है तो बोयुंग उसे रोक लेती है। जैंग कहता है कि क्या तुम पागल हो? तो बोयुंग उसकी खुशबू सूंघने लगती है और कहती है ये तो बर्फीले पत्थर की खुशबू है। जैंग ये सुन के हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो? जिसके बाद बोयुन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास आकाश की शक्तियाँ हैं और मैं कौन हूँ ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये बात सुन के जैंग सोचता है और सामने कपड़े की बनी हुई रस्सी को तोड़ देता है। ये देख के वो जोर से चिल्लाती है। जैंग उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पे क्यों बंद किया गया है, तुमने क्या कोई गुनाह किया है? ये सुन के वो कहती है कि हाँ, मैंने गुनाह किया है, जिंदा रह के यही बात का मुझे पछतावा है। जैंग वहाँ से चला जाता है तो वहाँ पे जिनजोई आ जाती है। उसे डर था कि कहीं वो उसकी बहन को देख ना ले। वो उसे अंदर देखने जाती है। वो अकेली बैठी हुई होती है और उससे पूछती है कि क्या यहाँ पे कोई आया था? बोयुन कहती है कि मैंने यहाँ पे तुम्हें और अपनी माँ के अलावा किसी को नहीं देखा। इसके बाद जिनजोई वहाँ से चली जाती है और जैंगयुक वहाँ पे वापस आ जाता है और उससे कहता है कि मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बोयुन उससे कहती है कि तुमने अपना मन कैसे बदल लिया? वो कहता है कि मैंने भी वही गलती की जो तुमने की और मुझे भी इसी बात का पछतावा है तुम्हारी तरह। जैंग के जाने के बाद बोयुन उन बर्तनों को देख रही थी और सोच रही थी कि कोई है कि जिससे मेरी तरह गिल्ट है। उसी वक्त बाहर से फूल की पत्तियां गिरने लगती हैं और उनमें से वो एक को हाथ में पकड़ लेती है। नेक्स्ट सीन में गुरुजी हुए और पार्क टाइन उसी शिफ्टर को देख रहे थे जिसे जैंगयुक ने मारा था। वो पार्क टाइन को कहते हैं कि सोयुल जल्दी वापस आने वाला है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ ही रहो क्योंकि तुम अकेले ही उसके दोस्त हो। पार्क टाइन कहता है कि मेरा मानना है कि मुझे भी उसके साथ ही रहना चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके साथ कैसा बिहेवियर रखूं। जैंग घर वापस आता है तो किम मुझसे पूछती है कि तुम कैसे हो। किम की नजर उस तलवार पर पड़ती है जो नाकसुक की थी, जो वो अभी भी यूज करता था। किम मुझसे पूछती है क्या तुमने इस तलवार का यूज किया था? तो कहता है कि हाँ, मैं अभी भी इसका यूज करने वाला हूँ। इसके बाद जैंग अपने रूम में जाके चाय पीने लगता है, जिसके बाद आत्माएं उसको दिखने लगती हैं और कहती हैं कि हमें बचा लो, वो बर्फीला पत्थर हमें दे दो, हम मरना नहीं चाहते। अगले सीन में किम बाहर जाती है और सोंगरिम शहर में देखती है कि पार्क टाइम वहाँ का लीडर बन चुका है और अपने काम कितने अच्छे तरीके से संभाल रहा है और वो वहाँ पे होयुन देखने जाती है जो वहाँ पे मरीजों का इलाज कर रही थी। उसने ये डिसीजन ले लिया था कि अब वो वापस जंगल में चली जाएगी। किम उसके डैड से कहती है कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। उसके बाद वो पार्क जिन के घर में जाती है जहाँ पे उसने बहुत बड़ा लॉन बना के वहाँ पे सब्जियां उगा रखी थी और वो वहाँ पे किमची बना रहा था। पार्क डैड ने सिंगरिम शहर की लीडरशिप छोड़ दी थी और वो अपने घर में खुश था। किम उससे मिलने जाती है। पार्क डैड उसे देख के कहता है कि वो किमची बना रहा है और वो बहुत अच्छा खाना बनाता है। वो उसे कहता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं लहसुन लेकर आया। उसके जाने के बाद किम एक पीस उठा के खाती है और कहती है कि थू थू कितना गंदा टेस्ट है और उसे फेंक देती है। कहती है कि इसका दिमाग खराब हो गया है। पार्क जिन वापस आता है तो वो उसे कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा मूलियाँ चाहिए, क्या तुम मुझे दोगे? किम मुझसे पूछती है क्या तुम अकेला महसूस नहीं करते? वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे अपना काम करता हूँ और बहुत ज्यादा खुश हूँ। किम वहाँ पे कुछ फूलों को देखती है तो उसे याद आता है कि इन फूलों के बीज उसी ने पार्क को दिए थे। पार्क उससे बहुत सारे लहसुन दे देता है और किम ये लेके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें पार्क जिन का आदमी दिखाया जाता है जो अब पार्क टाइन के लिए काम करता है। वो उसे बताता है कि जिंग फैमिली में किसी की शादी होने वाली है तो वो डर जाता है कि कहीं जिंगजोई की तो नहीं है। अगले सीन में जिंगजोई अपनी मॉम को बताती है कि शादी का वक्त आ चुका है। वो अपनी माँ को कहती है कि मुझे लगता है कि ये मेरी बहन बुयुन नहीं है। ये बात सुन के उसकी माँ को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है ये लड़की बुयुन ही है। वो कहती है कि 3 साल पहले जब हमने झील में से लाश निकाली तो वो मेरी बेटी बुयुन की ही थी। कमरे के अंदर बुयुन दीवार को ढक के बैठी थी जिसमें उसने रास्ता बना लिया था और तभी कमरे में
जिनजोई और उसकी माँ आ जाती है। उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारी शादी होने वाली है। बोयुन उससे पूछती है क्या शादी के बाद मैं बाहर जा सकती हूँ, तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, वो लड़का भी तुम्हारे साथ इसी कमरे में रहेगा और तुम्हारे बच्चे होंगे जिनके पास अच्छी पावर होगी। जिसके बाद बोयुन कहती है अगर मैं ऐसा ना चाहूँ, ऐसा ना करूँ तो। जिसके बाद उसकी माँ कहती है कि नहीं, तुम्हें ऐसा ही करना होगा और तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना होगा। तो जिनजोई अपनी माँ से पूछती है कि वो लड़का कौन है जो यहाँ पे रहने के लिए राजी हो गया। उसकी माँ कहती है कि वो सियो फोर्ट्रेस से, उस सियो फैमिली से आया हुआ एक लड़का है। नेक्स्ट सीन में हमें सियो यूल को दिखाया जाता है जो 3 साल बाद देहू फोर्ट्रेस से सोंगरिम आ रहा था। अगले सीन में मास्टर ली महाराज से कहता है जैंग ने 29 सोल शिफ्टर्स को मार दिया है। जिसके बाद महाराज कहता है कि हमें तो इस खुशी में उसे 1000 सिक्के देने चाहिए। जिसके बाद जिनव्यू कहता है कि हाँ, ये मैं ऐलान कर देता हूँ। जिसके बाद मास्टर ली कहता है कि नहीं, क्राउन प्रिंस उसे ये खुद सिक्के देगा। क्राउन प्रिंस मास्टर ली से कहता है कि 1000 सिक्कों में तो जैंग तो बहुत अमीर आदमी बन जाएगा। उसकी बात पे मास्टर ली कहते हैं कि तुम ये मत भूलो कि वो तारों की शक्तियों से पैदा हुआ है। क्राउन प्रिंस उससे पूछता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो नाक्सो की तलवार के लिए इतना ज्यादा क्यों लड़ रहा था। जिसपे मास्टर ली कहते हैं क्योंकि वो उससे प्यार करता है। अगले सीन में क्राउन प्रिंस जैंग को एक अंधेरे कमरे में बुलाने के लिए कहता है और जैंग वहाँ पे आ भी जाता है और वहाँ पे आके चाय पीने लगता है। क्राउन प्रिंस कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे आने से किसी ने रोका नहीं? तो वो कहता है कोई भी मुझे कहीं पे भी जाने से नहीं रोक सकता। प्रिंस उसके पास आके बैठ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन पाक टैन की शादी तुम्हारी वजह से टूट गई और सियो यूल को भी तुम्हारी वजह से जंगल में जाना पड़ा। प्रिंस उसकी शराब पी के कहता है कि तुम इतनी बकवास शराब कैसे पी लेते हो? तो वो कहता है कि ये शराब मुझे पावर देती है बुरी शक्तियों से दूर रहने के लिए, जो मुझे दिन में भी दिखाई देती हैं। प्रिंस ये सुन के डर जाता है। जैंग कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है? क्राउन प्रिंस कहता है कि मुझे तो ये मजाक लग रहा है, जिसे सजा देनी चाहिए उसे इनाम दिया जा रहा है। जैंग उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जिनमू के कहने पे यहाँ पे आए हो और तुम जिनमू की बातें बांधते हो। और वो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे किसी और भी सोल शिफ्टर को मारना है। अगले सीन में जिनजी बोयुन के कमरे में आती है। वो देखती है कि वो वहाँ पे नहीं थी और वो वहाँ पे उस दीवार को देख के हैरान हो जाती है। वो सर्वेंट से कहती है कि माँ के ढूंढने से पहले हमें उसको यहाँ पे लाना होगा और बोयुन भागकर शहर की तरफ आ गई थी। एपिसोड 1 का पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।